ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका इस साल एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आपका नया साल खुशियों से भरा। वो कहते हैं ना, हर साल आता है हर साल जाता है, पर इस साल आपको वो सब कुछ मिले जो आपका दिल चाहता है। इस साल आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और चौकन्ने हर वक्त रहें। इस साल मैं कहानियों की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करने वाली हूँ जो हमसे हमारे सब्सक्राइबर अक्षय ब्राह्मणे जी ने शेयर की है। आप ही आपकी कहानियाँ gloriesofstories@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपने चैनल पर सुनाने का गौरव प्राप्त कर सकूँ। तो अक्षय जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहानी सुनते हैं। नंदनपुर नाम के जंगल में एक बार सुबह सुबह बड़ा तमाशा हो रहा है। एक चीता और भैंस आपस में लड़ रहे थे और उनके लड़ने की वजह सुनकर तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि भैंस कह रही थी कि घास नीले रंग की होती और चीता कह रहा था, मूर्ख कहीं की, घास नीले रंग की नहीं हरे रंग की होती है। और दोनों बार बार एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे। तुझे अक्ल नहीं है? तुझे दिखाई नहीं देता? अंधी कहीं की, घास भी क्या नीले रंग की होती है? घास हरे रंग की होती है। अरे मूर्ख, तू अंधा है, मैं नहीं। घास नीले रंग की होती है, नीले रंग की, किसी से भी जाकर पूछ ले। और दोनों में ये झगड़े बढ़ते ही चले जाते। तभी वहां से एक बंदर गुजरा। दोनों ने उस बंदर को वहीं रोक दिया और पूछा, अच्छा तू जल्दी से बता कि घास का क्या रंग है, नीला या हरा? चीते ने कहा, अरे ये मूर्ख हो चुकी है, तू एक बार से बता दे कि घास हरे रंग की होती है। और भैंस बोली, अरे ये तो पागल है, इतना भी नहीं दिखाई देता कि ये हरे रंग की घास कह रहा है। हरे रंग की होती है घास, घास तो नीले रंग की होती है। बंदर दोनों के इस झगड़े को सुनकर डर गया। उसने कहा, मेरी आंखें नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता। एक काम करो, तुम जंगल के राजा शेर से पूछ लो, वह तुम्हें सच सच बता देंगे कि घास नीले रंग की होती है या हरे रंग। दोनों को ये बात बिल्कुल ठीक लगी और दोनों पहुंच गए राजा के सामने। भैंस फिर से शुरू हो गई, राजा जी इसे बता दीजिए, इसे समझाइए, इस पागल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधा कहीं का। ये कह रहा है कि घास नीले रंग की नहीं हरे रंग की होती है। कितना पागल है, समझाइए तो इसे। चीता कहने लगा, राजा जी मैं इससे सुबह से परेशान हूं। ऐसा कोई कैसे कह सकता है? क्या आप भी नहीं जानते घास हरे रंग की होती है? और ये पागल कह रही है घास का रंग नीला है। इसे समझाइए राजा जी, इसे कुछ बुद्धि दीजिए। राजा दोनों को बड़े गौर से सुन रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने चीते की तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग लाल हो गया। वे बिल्कुल आग बबूला हो गए। थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, भैंस ठीक कह रही है, घास का रंग हरा नहीं नीला है। क्या? मैंने कहा था ना, ये पागल है, पागल, अंधा कहीं का, और मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। अच्छा राजा जी, आप इसे बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैं चाहती हूं कि इसे आप ऐसी सजा दें कि ऐसी बेवकूफ़ी ये आगे से ना करे। राजा ने कहा, हाँ सजा तो देनी होगी। और उन्होंने चीते से कहा कि आज से 5 वर्षों तक तुम मौन व्रत धारण करोगे, यानी तुम आज से कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ बोल सकते हो। भैंस ने जैसे ही ये सजा सुनी, वह खुशी से उछलने लगी और अपनी विजय का डंका पीटने बाहर चली गई। चीता बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, उसे कुछ समझ नहीं रहा था। उसने राजा के पास जाकर नतमस्तक होकर राजा से बड़े धीरे से पूछा, राजा जी क्या सचमुच घास नीले रंग की है?
मुझे तो आज तक लग रहा था कि घास हरे रंग की होती है। क्या मैं सचमुच पागल हूं? क्या मैं सचमुच अंधा हूं? राजा ने फिर से उसे गुस्से से देखा और उसे एक चपेट लगाई और कहा, मूर्ख कहीं के, इतना भी नहीं जानते? घास क्या नीले रंग की होती है? घास हरे रंग की होती है बेवकूफ, हरे रंग की होती है। अपनी आंखों से ये पर्दा हटाओ। चीता तो अब और ज्यादा दुखी हो गया। तो आपने मुझे मारा क्यों और मुझे सजा क्यों दी? आपने भैंस को बताया क्यों नहीं कि घास हरे रंग की होती है? शेर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, सजा तुम्हें इस बात की नहीं दी गई है कि घास का रंग हरा होता है। सजा तुम्हें इस बात की दी गई है कि तुम एक मूर्ख से लड़ने की मूर्खता कर रहे थे, और जो मूर्ख से लड़ता है वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इसीलिए कहते हैं कि अगर भैंस के सामने आप कुछ भी करेंगे, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक को घास का रंग हरा दिखाई देता है और एक को घास का रंग नीला दिखाई देता है। आप किस तरफ हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा है, मूर्खता और बुद्धिमत्ता में एक ही फर्क होता है कि बुद्धिमत्ता की अपनी एक सीमा होती है। मूर्ख इंसान दूसरों पर हंसता है और बुद्धिमान इंसान खुद पर हंसता है। आप सबसे बड़े मूर्ख तभी बनते हैं जब आप किसी मूर्ख को बुद्धिमान बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी गौर फरमाइए कि कहीं आप भी किसी को घास का रंग हरा है समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा, एक मूर्ख इंसान हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता है और एक बुद्धिमान इंसान हमेशा अपने आप को मूर्ख समझता है। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति की एक और पहचान होती है कि वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलता नहीं।